Hello बच्चों, let us read this question. This question says a solution of H2O2 has normality n by 1.7. Its percent strength is dash. So इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है एक H2O2 सॉल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी है वो है n by 1.7 और हमें उसकी परसेंट स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन. अब यहाँ पे जो हमारे पास रिलेशन आता है बिटवीन वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन और उसकी मोलैरिटी में वो आता है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू 11.2. और इस सेम चीज़ को हम लिख सकते हैं दैट वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू 5.6. अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे पास नॉर्मेलिटी है उसको हम लिख सकते हैं मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर. अब यहाँ पे H2O2 के लिए जो हमारे पास रिएक्शन होती है वो होती है कि इट गेट कन्वर्टेड टू 2H2O प्लस O2. सो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 और यहाँ पे है -2. सो अगर हम देखें यहाँ पे एन फैक्टर तो वो हो जाएगा चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि है यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाइड बाय जितने मोल्स है यानी कि 2. सो एन फैक्टर आ गया 2. इसलिए जब हम मोलैरिटी लिखते हैं तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 11.2 आ गया. अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी की बने. सो जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ जाएगी हमारे पास वो हो जाएगी नॉर्मेलिटी जो कि 1 बाय 1.7 नॉर्मल मल्टीप्लाइड बाय 5.6. ये आ जाएगा हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 3.3 के आसपास. अब हमारे पास जो ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ है इसका एक और रिलेशन हमें देखने को मिलता है दैट इट इज इक्वल टू 5.6 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज स्ट्रेंथ अपॉन 17 इंटू 10. अब यहाँ पे ये जो 17 आया है वो है हमारे पास इक्विवेलेंट मास ऑफ H2O2 क्योंकि हम जानते हैं H2O2 का मोलर मास है 34 और एन फैक्टर है 2. तो यहाँ पे आ जाएगा 17 इक्विवेलेंट मास फॉर H2O2 क्योंकि हम जानते हैं इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर. अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने वॉल्यूम स्ट्रेंथ अभी फाइंड आउट की 5.6 बाय 1.7. हम इसे इस फॉर्मेट में पुट करें ताकि आंसर इजीली आ जाए. 5.6 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज स्ट्रेंथ जो हमें फाइंड आउट करनी है अपॉन 17 जो कि इक्विवेलेंट मास है मल्टीप्लाइड बाय 10. सो यहाँ पे 5.6 कैंसिल आउट हो जाएगा. 1.7 यहाँ से कैंसिल आउट करेगा 17 को 10 टाइम्स. सो अगर हम देखें तो जो यहाँ पे परसेंटेज स्ट्रेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 10/10 यानी कि 1. सो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1%. सो हम फाइनली लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया हमारे पास 1%. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.